हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की मेडिसिन है किलक्रिया कार्बोनिका। दोस्तों, आज मैं आपको इस मेडिसिन के कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी लक्षण है। दोस्तों, अगर किसी का शरीर बहुत तेज़ी के साथ मोटा होता जा रहा है, यानी कि फैटी शरीर होता जा रहा है, या उस पर मोटापा बहुत स्पीड से आ रहा है, या उसका मोटापा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए किलक्रियाकार एक बहुत ही आदर्श मेडिसिन है। दूसरा, उन बच्चों का जिन बच्चों का माथा बड़ा हो जाता है, उनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट बाहर लटक जाता है, और उनके माथे का जो जॉइंट है वह खुला हुआ सा महसूस होता है, या जिनकी मांसपेशियाँ थुल थुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, और जिनकी हड्डियाँ बहुत ही नरम हो जाती हैं, और वह बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उनकी हड्डियाँ पुष्ट होने लगती हैं। दोस्तों, अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है, किसी की रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आकर वह धनुष की तरह मुड़ने लगती है, उसके लिए भी किलक्रियाकार बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। दोस्तों, अगर निद्रावस्था में सोते समय आपके सिर पर ज़्यादा पसीना आता है, आपका तकिया भीग जाता है, और पार्टों की अपेक्षा आपके सिर पर पसीना ज़्यादा आना और तकिए का भीग जाना, या गर्दन, पीठ या छाती, ऊपर के धड़ पर पसीना ज़्यादा आना, यह भी किलक्रियाकार का एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। आपको हमेशा उल्टी में खटास रहना या खट्टी उल्टी आना, एसिड ज़्यादा बनना, यह भी किलक्रियाकार का एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। और जिन लेडीज़ों को एमसी बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत जल्दी होती है, उनके लिए भी किलक्रियाकार एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, और उनकी एमसी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी महसूस हो जाती है, और वह आराम करने लगती है, उठने लायक नहीं रहती। उनके लिए भी किलक्रियाकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। थोड़ा सा मानसिक उत्तेजना से ही ऋतुस्राव हो जाना, यानी कि माइंड में हल्की सी टेंशन आई तो एमसी हो जाना, यह भी एक किलक्रियाकार का एक साइनस सिम्टम्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। अगर छोटे बच्चों की हड्डी पुष्ट नहीं हो पा रही है, उनकी हड्डियाँ बहुत कोमल है, मुलायम है, तो उनके लिए भी किलक्रियाकार हड्डी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। या जिन छोटे बच्चों के दांत नहीं निकलते हैं, या दांत देर से निकलते हैं, या दस्त लग जाते हैं, दांत निकलते समय दस्त या चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके लिए भी किलक्रियाकार एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों, अगर ये सब लक्षण आपके शरीर में हैं तो आपके लिए किलक्रियाकार एक बहुत ही आदर्श मेडिसिन है। अगर शिशु, जो छोटा बच्चा है, बिल्कुल दूध उसको सहन नहीं होता है, दूध पीता है जुगा तो उल्टा कर देता है, यानी कि दूध की उल्टी कर देता है या वमन कर देता है, तो उसके लिए, या जो दूध पीने से मन ही नहीं करता, वो दूध के पास जाना ही नहीं चाहता, उसके लिए भी, या दूध पीने के तुरंत बाद उसे खट्टी स्मेल के साथ, खट्टी गंध के साथ उसे उल्टा कर देता है, उसकी उल्टी में गंध बहुत ज़्यादा होती है, खटास होता है, एसिड की तरह खट्टी गंध आती है, उसके लिए किलक्रियाकार बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है।
अगर हम बच्चे को कुछ खिला रहे हैं, कुछ पिला रहे हैं और वह उसको हज़म ही नहीं हो रहा है, उसका हाजमा बिल्कुल ख़राब हो गया है या उसकी हजम करने की पावर वीक पड़ गई है, तो उसके लिए भी किल क्रिया कारक एक बहुत ही बेस्ट और प्रमुख दवाई है। और अगर किसी के दस्त में खटास के साथ साथ दूध की तरह फटी फटी लैट्रिन आ रही है, उसके लिए भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है बच्चों का। अगर उनके दस्त में फटी फटी लैट्रिन आ रही है और उसमें बहुत खटास गंध आ रही है, खटास की गंध आ रही है, तो वह किल क्रिया कारक का रोगी है। उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ किल क्रिया कारक चाहिए। या किसी किसी के मल में कभी कभी मक्खन जैसी तेज गंध, जैसा खट्टे मट्ठे में या मक्खन में तेज तीक्ष्ण खटास की गंध होती है, इस तरह की गंध उसकी अगर लैट्रिन में आ रही है, तो वह भी किल क्रिया कारक का ही रोगी है। दोस्तों, आज मैंने आपको इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, ये सब किल क्रिया कारक के ही हैं। और दोस्तों, सबसे मेन किल क्रिया कारक लेडीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। किल क्रिया कारक की जो लेडीज होती हैं, उनका जो धातुगत लक्षण होता है वह हमेशा यह होता है कि वह लेडी देखने में बहुत मोटी ताजी और स्पष्ट पुष्ट बलशाली दिखाई देती है, परंतु उनके शरीर में खून कम होता है, उनमें हमेशा खून की कमी रहती है। लाल कणिकाएं उनकी हमेशा, हीमोग्लोबिन उनका हमेशा घटा रहता है। आप अगर उनकी एचबी की जांच कराएंगे, हीमोग्लोबिन की जांच कराएंगे, तो उनका एचबी हमेशा डाउन रहता है, उसमें सफ़ेद कणिकाओं की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो ऐसी लेडीज़ों के लिए किल क्रिया कारक एक अमृत के तरह काम करती है। अगर किसी की छाती में घबराहट हो जाए या कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाए, उसके लिए भी किल क्रिया कारक एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। और जिन लेडीज़ों को एमसी नहीं होती है, बहुत लंबे समय के बाद होती है, 3-3 5-5 महीने तक हो जाते हैं, एमसी बहुत ज़्यादा लेट रहती है, उनके लिए भी किल क्रिया कारक एक बहुत ही आदर्श मेडिसिन है। या जो गर्भ धारण नहीं कर पाती है लेडीज, उनके लिए भी किल क्रिया कारक एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। जिन लेडीज़ों को एमसी बहुत कम या बहुत तकलीफ़ के साथ होती है, उनके लिए भी किल क्रिया कारक एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। और जरायु की जो कुछ बीमारियां जिनमें किल क्रिया कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पेट में हर समय भारीपन मालूम महसूस होना, कि हर समय भारीपन रहता है, लटका हुआ सा नीचे को रहता है, भारीपन रहता है, या परसों के दर्द की तरह धक्का देने वाला दर्द, एकदम डरा देने वाला दर्द जो होता है, वह किल क्रिया कारक का ही दर्द होता है। सबसे मेन चीज़ है खड़े होने पर दर्द का बढ़ना और बैठने पर या आराम करने पर दर्द का घटना, यह है किल क्रिया कारक का इम्पोर्टेंट लक्षण होता है। महामारी बहुत ज़्यादा मात्रा में होना और लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा कर देना और उन्हें कई दिन तक बेड रेस्ट करते रहना और उन्हें फिर ठंड ज़्यादा सताना या बहुत ज़्यादा वीकनेस आना, चलते हुए भी उन्हें चक्कर आना, ये सब किल क्रिया कारक के ही लक्षण हैं। उन्हें 2 या 3 हफ्ते तक लगातार आराम करना पड़ता है, नहीं तो वे चलने लायक भी नहीं रहती है। यह सब किल क्रिया कारक के ही लक्षण हैं। अगर कोई लेडीज हल्का सा परिश्रम करती है, हल्का सा परिश्रम करने पर ही बहुत ज़्यादा परिणाम में उसको एमसी हो जाती है, हल्का सा काम करती है, उसे एमसी इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि उसे भर्ती तक करानी पड़ जाती है, या उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या हल्का सा वजन उठाती है, उसकी एमसी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, उसके लिए किल क्रिया कारक एक अचूक दवाई है।
या जिन लेडीज़ों की कमर कटती है, जिन छोटी बालिकाओं की कमर कटती है या उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द रहता है या उन्हें परसों की तरह दर्द रहता है, तो उनके लिए भी किलकिरिया कार्ब एक बहुत ही आदर्श मेडिसिन है। परिणाम में अगर अधिक सफ़ेदी पेशाब में जाती है या कपड़ों पर लगती है, तो उनके लिए भी किलकिरिया कार्ब एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। और वे पेशेंट जो अनिद्रित रहते हैं, जो निंद्रा में कभी गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं, जिनकी चमक नींद होती है, हल्की सी बिल्ली उनके पास जाए तो वे तुरंत खड़े हो जाते हैं, उनके लिए भी किलकिरिया कार्ब एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। अचानक नींद में चौंक जाना, खड़े हो जाना, डर जाना, इधर उधर देखना, ये सब लक्षण किलकिरिया कार्ब के ही हैं। दोस्तों, आज मैंने आपसे किलकिरिया कार्ब के बारे में काफ़ी डिस्कस की है। और वे पुरुष, वे दोस्त जिनका वीर्य अक्सर हो जाता है या वीर्य निकलने से जो बहुत ज़्यादा वीकनेस शरीर में आ जाती है, उनका मस्तिष्क पढ़ने में नहीं रहता या बात करते करते अपनी बातों में विचल जाते हैं, खो जाते हैं, पता नहीं लगता कि मैं क्या कहने वाला था, अपने वाक्य भूल जाते हैं, उनके लिए किलकिरिया कार्ब एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। और जिन पुरुषों के लिंग में ठंडापन रहता है, तनाव कभी नहीं आता या आता है तो बहुत कम समय के लिए आता है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, उनके लिए किलकिरिया कार्ब एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन। जिन पुरुषों में स्त्री संभोग की ताकत ही नहीं रहती, स्त्री के पास जाते ही वे संगलित हो जाते हैं या उनकी काम शक्ति बिल्कुल छिन भिन हो जाती है, उनके लिए, या उन्हें क्रिया करने के बाद बहुत चक्कर या कमज़ोरी महसूस होती है या बहुत क्रोधी स्वभाव उनका हो जाता है, उनके लिए किलकिरिया कार्ब एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।